बताओ, इनकी बर्थ कराई आपने? हे दोस्तों, यात्रा हम सभी करते हैं और रास्ते में दिखते हैं हमें अद्भुत दृश्य। कुछ दृश्य हमारे मन को मोह लेते हैं तो कुछ दृश्य हमारे दिल को दहला देते हैं। फिलहाल मैं देख रही हूँ ट्रेन में बैठने की जगह, और मुझे बैठने की जगह तो मिल गई है। साथ में मुझे दिखा एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर मैं बेहद खुश हुई हूँ। जी हाँ, वो दृश्य है, चलिए आप खुद ही देख लीजिए ट्रेन में मुझे क्या दिखा। आपने नोटिस किया क्या है ये? जी हाँ, ये हैं प्यारे से 3.5 फीट के लड्डू महाराज। जी हाँ, जिसे कहते हैं लड्डू गोपाल। दोस्तों, वर्तमान समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत ही बढ़ रहा है। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा तो कोई उन्हें अपना सखा बना के पूजा करते हैं, उन्हें घर में लेकर आते हैं। घर लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाता है जैसे वो लोग खुद रहते हैं। तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है और मैं चली उनके पास, उन्हें अपनी गोद में बिठाने के लिए और उनसे ढेर सारी बातें करने के लिए। दोस्तों, मैंने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में बिठाने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है और ये काफ़ी हेल्दी हैं, मीन्स काफ़ी वजनी है। 3.5 फीट के लड्डू गोपाल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, लड्डू गोपाल को ट्रेन में लाने के लिए रिजर्वेशन कराया है आपने? हाँ, इनकी बर्थ होती है जहाँ से मूर्ति हमने ली थी, वहाँ से इन्होंने कागज़ बना करके दिया था। उसी कागज़ के आधार पर जिस दिन लाए थे उस दिन की डेट और कितना समय हो गया, तो उस आधार पर सारी चीज़ें होती हैं। फ्लाइट की टिकट भी उसी से होती है। जैसे अभी 10 मार्च को अंडमान निकोबार जा रहे हैं, तो जबलपुर से डुमना एयरपोर्ट से निकलेंगे तो फ्लाइट के द्वारा कलकत्ता पहुँचेंगे। कोलकाता से फिर वहाँ पानी के जहाज़ के द्वारा, तो वो कागज़ इनका साथ में जब ऐसे बाहर लंबे रूट पे जाते हैं तो लेकर के निकले। अगर लड्डू गोपाल हर जगह आपके साथ जाते हैं तब तो इनका आधार कार्ड भी बन गया होगा, वो बनवाया है आपने? नहीं, आधार नहीं अभी नहीं बनाया। प्रभु चाहेंगे तो फिंगरप्रिंट वाला रहता है, तो अभी तो वो कागज़ की अपन सब जगह वो। लड्डू गोपाल से बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। पंडित जी हमें बताइए, आप अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं? हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। पंडित जी ने हमें लड्डू महाराज की प्यारी प्यारी पोशाकें भी बताइए, आप भी देख लीजिए। कमिश्नर है, पूरा करता है। ये भगवान का लहंगा है। अच्छा, पंडित जी ने हमें बताया कि पीले रंग के वस्त्र लड्डू गोपाल को बेहद पसंद होते हैं, इसलिए तो लड्डू गोपाल के श्रृंगार में उनके कान के कुंडल, बाजूबंद, कमरबंद, हाथ के कड़े, पायल के साथ साथ पैजनियाँ, माला भी उन्हें पहनाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे लड्डू महाराज की ये सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने पहनी हुई है, और पंडित जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें वो सब भी दिखाएं, तो पंडित जी हमें दिखा रहे हैं, देखिए। भगवान के प्रभु ऋषि के चरण बने हुए हैं, राधे राधे लिखा हुआ है और बढ़िया हाथ में बाजूबंद है, मोर मुकुट के सब है, सारा श्रृंगार है, सब बढ़िया विधिवत, और कमर में करधन बनी हुई है। लड्डू महाराज का ये सारा श्रृंगार बेहद खूबसूरत था, और सबसे खूबसूरत तो थे उनके पद चिन्ह। भगवान के स्वास्थ्य कहें, पद चरण हैं और शंख बने हुए हैं, धनुष कमान बने हुए हैं। भगवान के चरणों में बैजनियाँ है, पायल है। पंडित जी, ठंड का सीज़न तो ख़त्म हो गया, अब तो आ रही है गर्मी, तो क्या गर्मी में भी आप ही ने इतने मोटे कपड़े पहनाते हैं? और गर्मी से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं आप? क्या आपके घर में भी कूलर, पंखा, एसी वगैरह है जिससे इनको गर्मी से निजात मिले? भगवान का छोटा सा कूलर है, जर्रा सा बनवाया है अलग से, पंखा है, पलंग है। कमरा तो एक ही है, लेकिन ये है कि व्यवस्था अलग है इनकी। पर्दा लगा करके बढ़िया पलंग है, पलंग में मच्छरदानी लगी हुई है परमानेंट, उसी में गद्दा बिछा है, उसी में तकिया है। लड्डू गोपाल के गले में ये बॉक्स जैसा क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए ना। इसके अंदर भोजपत्र में पूरी भागवत गीता लिखी हुई है, बिल्कुल बारीक अक्षरों में। ये कहाँ से मिली है आपको? ये हम वृंदावन से लाए थे। अच्छा। ये वृंदावन में बनी मिलती है, चंदन की लकड़ी की है और ये तुलसी है। ये बैजंती है। ये बैजंती है। ये ओरिजिनल बैजंती माला है और ये बैजंती माला का ब्रेसलेट है। अच्छा। हाँ, और आरती में गाते हैं ना, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, सब है।
दोस्तों पंडित जी ने हमें काफ़ी रोचक जानकारियाँ दी लड्डू गोपाल के बारे में, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि लड्डू गोपाल को अगर आप घर में रखना चाहते हैं तो उनकी स्थापना आपको मंदिर में ही करनी चाहिए, और हाँ, उन्हें रोज़ नियम से स्नान अवश्य ही कराना चाहिए। साथ में उन्हें घर में अकेला कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि वो घर के एक सदस्य हैं जिन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लड्डू महाराज को, लड्डू भगवान को, लड्डू गोपाल को झूला झूलना अति प्रिय है, इसलिए रोज़ कम से कम एक बार उन्हें झूला अवश्य झुलाना चाहिए। हाँ, लड्डू महाराज को रोज़ नए वस्त्र पहनाने चाहिए, मीन्स वस्त्र बदल बदल के पहनाने चाहिए, और उन्हें भोग बेहद पसंद है, इसलिए घर में जो भी बना हो उन्हें बिना भोग लगाए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये सारे छोटे छोटे नियम हैं जो अगर आप भी फॉलो करें तो आप भी अपने घर में लड्डू महाराज को रख सकते हैं। वे काफ़ी भोले होते हैं और उन्हें रखने से हमारे घर में दरिद्रता, दुख और कष्टों का वास खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी ये संपूर्ण जानकारी? आपको बता दूं, ये लड्डू गोपाल जो मेरे गोद में बैठे हैं ये 25 किलो के हैं और बेहद खूबसूरत हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे मिनी ब्लॉग आपको कैसे लगे इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।